हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीखो हब। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वेब फिल्टरिंग के बारे में। फायरवॉल के अंदर बाकी सब मोस्टली डिवाइसेस के अंदर ही ऑप्शन होता है हमारे पास कि आप ना अपने ट्रैफिक को जो भी आप एक्सेस कर रहे हो, आईडी देता हूँ बेसिकली। जैसे ये फायरवॉल है, ठीक है, NGFW है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। इसमें आपने वेब फिल्टरिंग कर रखी है। तो क्या होता है, मान लो वेब फिल्टरिंग से आपने कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट कोई भी मान लो, फॉर एग्जांपल आपने इसमें ब्लॉक करके रखी है, ठीक है, कि भैया ये वाली पर्टिकुलर वेबसाइट चलनी नहीं चाहिए। तो अगर कोई भी यूजर यहाँ से एक्सेस करता है, वो रिक्वेस्ट फायरवॉल तक गई, फायरवॉल से पैकेट आके जाएगा, डीपीआई होता है यहाँ पे, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, उसी से तो सब कुछ पता चलता है। तो यहाँ वो देखेगा वो रिक्वेस्ट है, उसको तुरंत के तुरंत ब्लॉक कर देगा, आगे भेजेगा ही नहीं। मान लो बैकएंड में कोई सर्वर है, वहाँ भेजेगा ही नहीं, मतलब बाहर ही नहीं निकालेगा, चुपचाप ब्लॉक कर देगा। आइडिया बेसिकली है फिल्टर वेब, मतलब वेबसाइट फिल्टर फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, सिंपल सा आइडिया। तो हम क्या बोलते हैं, वेब filtering is a technology that controls internet access by blocking or allowing specific websites or categories of websites. It's a crucial tool for organizations to enhance security, improve productivity, and comply with regulatory requirements. ठीक है, सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए तो पता है कि फालतू की वेबसाइट्स ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, क्योंकि फालतू की वेबसाइट एक्सेस ही नहीं होंगी, काम की चीजें होंगी सारी, ठीक है। एंड कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं जो आप एक्सेस नहीं कर सकते, मूवी देखना, कुछ है ना, अडल्ट कंटेंट, राइट, तो वो सब आप ब्लॉक कर सकते हो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ फिल्टरिंग। क्योंकि इसमें ना क्या होता है, इसने क्या बोला, कैटेगरी बेस्ड वेबसाइट्स और कैटेगरी बेस्ड। तो इसमें कई, जैसे हम आएंगे उस पॉइंट पे, कैटेगरी बेस्ड फिल्टरिंग, वो ना काफी सारे, जैसे ही हो गया सोशल मीडिया, इसके अंदर काफी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये वो। गेमिंग, काफी स्ट्रीम वगैरह ऐसे ब्लॉक कर देगा, अडल्ट कंटेंट जैसे मैंने बोला, तो उसके हिसाब से सब ब्लॉक करता हुआ जाएगा आपके लिए। तो कोई भी वेबसाइट जो हमारे फायरवॉल के हिसाब से उस पर्टिकुलर सेक्शन में आती है, जैसे नेटफ्लिक्स आ गया इसमें, मूवी में, मूवीज में, है ना, तो वो क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। पर अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो उसके डेटाबेस में नहीं है, अलग से आप एक्सेस कर रहे हो, तो उसको ब्लॉक नहीं करेगा। समझ गए, ये बात याद रखना। जैसे हर सिग्नेचर हर फायरवॉल के पास नहीं होता, करेक्ट, वैसे ही हर कैटेगरी बेस्ड फिल्टर में हर वेबसाइट नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली वेब फिल्टरिंग का फंडा यही है कि वेबसाइट फिल्टरिंग होती है उसकी। और ये वैसे भी इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, ये अपना इंट्रो है, कॉन्फ़िग वगैरह हम सीखेंगे इसमें। तो बेसिकली क्या है, टाइप्स यूआरएल फिल्टरिंग। पहला क्या है, ब्लैक लिस्टिंग, ठीक है, सिंपल सिंपल तीन चीजें ले लो यूआरएल फिल्टरिंग में। ब्लैक लिस्टिंग, वाइट लिस्टिंग, कैटेगरी बेस्ड फिल्टरिंग, तो फिल्टरिंग, सॉरी। ब्लैक लिस्टिंग क्या है, कुछ पर्टिकुलर यूआरएल्स, जैसे 10.1.1.1, 10.1.1.2, ठीक, ये आपने कर दिया ब्लैक लिस्ट, ठीक। और एक है वाइट लिस्ट, जिसमें आपने डाल दिया 10.1.1.8। तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक लिस्ट से ये दोनों वेबसाइट्स होंगी ब्लॉक, पर ये दोनों वेबसाइट्स चल जाएंगी। ये वाली, सॉरी, ये वाली वेबसाइट चल जाएगी वाइट लिस्टिंग के हिसाब से, करेक्ट। अब कैटेगरी बेस्ड फिल्टरिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कैटेगरी बेस्ड फिल्टरिंग मैंने बता दिया है। एक बार देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल से देखेंगे तो हमारा आइडिया थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। एक सेकेंड। तो देखो, आइडिया सिर्फ इतना सा है कि आपने यहाँ पे लगा रखी है सोशल मीडिया, ठीक है। ठीक, सोशल मीडिया कैटेगरी कोई भी हो तो ब्लॉक मारो, तो एक्सेस नहीं करने देना, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं नेटफ्लिक्स, यहाँ गई रिक्वेस्ट फायरवॉल के पास, फायरवॉल ने डीपीआई किया, उसने क्या बोला कि ठीक है भाई, रिक्वेस्ट इज फाइन, तो उठा के उसने भेज दिया क्लाउड, इंटरनेट के पास, इंटरनेट से बैकएंड में उस सर्वर पे गया, सर्वर से वापस रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स किया फायरवॉल पे, फायरवॉल ने फिर डीपीआई किया कि हमारे सेशन के हिसाब से है, वापस पैकेट इसके पास चला गया, ठीक है। तो ये तो उसमें है कि ये नेटफ्लिक्स है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, सोशल मीडिया कैटेगरी ब्लॉक। ये इस सिनेरियो में है जहाँ पे
सोशल मीडिया कैटेगरी के अंदर नेटफ्लिक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मान लो कि अ, हम कर रहे हैं अभी प्राइम एक्सेस, सेकंड सेकंड ये क्वेश्चन, सेकंड ये सिनेरियो बता देते हैं। ठीक है, फिर बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी क्या कर रहे हो आप? एक्सेस प्राइम, यहाँ गई रिक्वेस्ट फायरवॉल के पास, फायरवॉल से इस पे गई, इससे गई प्राइम के सर्वर पे, गई नहीं गई? क्यों नहीं गई? क्योंकि सोशल मीडिया में ब्लॉक्ड है और उसके पास प्राइम है। नेटफ्लिक्स नहीं है, ठीक है। तो प्राइम की रिक्वेस्ट गई, डीपीआई करा, डीपीआई करने के बाद क्या बोला, यहीं पे पैकेट डीपीआई किया, डीपीआई करके पैकेट ड्रॉप कर दिया। अब इसको यहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा स्क्रीन पे, ठीक है, जैसे आ जाएगा कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस, ठीक है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट एरर मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, कि वेब फिल्टरिंग। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि जैसे कई वेबसाइट्स होती हैं, कई वेबसाइट बोल रहा हूँ, कई फायरवॉल्स होते हैं जिनके पास बैनर होता है, ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो आप क्या करोगे, आप बैनर से ना उसको एरर मैसेज भी दे दोगे। जैसे बैनर है तो बैनर में लिख के भेज दोगे कि यू आर एक्सेसिंग समथिंग विच यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू, प्लीज डोंट एक्सेस इट अगेन, ठीक है, ऐसा कुछ की फ्लैग हो जाएगा, ये वो वट एवर, यू गेट माई पॉइंट, राइट। तो ये होता है सोशल मीडिया कैटेगरी ब्लॉकिंग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वेब फिल्टरिंग का, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। फिर आता है कंटेंट फिल्टरिंग, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फायरवॉल के सेक्शन में एक बार, कि analyzes the content of web pages to identify and block malicious and appropriate content, uses technique like keyword filtering, keyword spotting and machine learning। कैसे? कैसे? जैसे इसका आइडिया कंटेंट फिल्टरिंग से ऐसे लो कि पर्टिकुलर कंटेंट ना वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। पर्टिकुलर कंटेंट मतलब यही पूछना ना, पर्टिकुलर कंटेंट का क्या मतलब है, ठीक है। वो पैक जो पेज होता है ना उस पर डीप इन्फेक्शन करता है कि एग्जैक्टली exactly क्या है इस पेज में। तो ये तो अपना तो वेब सर्वर है, जो पेज आना होता है ना उस पे स्पेसिफिकली चेक करता है। तो कंटेंट फिल्टरिंग से दो तीन चीजें होती हैं, ठीक है। आप कंटेंट फिल्टरिंग से वेब फिल्टरिंग के अंदर ही आप कई टाइप्स ब्लॉक करवा सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर पेज में ब्लॉक करो, जैसे चैट का ऑप्शन है, चैट, वीडियो, डाउनलोडेबल में EXE, DOCX, डॉक्यूमेंटेशन, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। वो आप ब्लॉक करवा सकते हो इसके हिसाब से कि ये सब एक्सेस हो जाए पर ये डाउनलोड ना हो, ये सब चीजें, ये चले ना, समझ गए, ये सब चीजें काम हो जाती हैं। फिर वेब फिल्टरिंग से आप एप्लीकेशन कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन कंट्रोल का क्या मतलब है, फिर हमने डिस्कस कर चुके हैं इसको ऑलरेडी एक बार। एप्लीकेशन कंट्रोल का है मतलब है कि स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया वाली हो गई, फाइल शेयर, ई सर्विसेज, दिस इज अनदर फीचर, दिस इज लाइक कैटेगरी बेस में भी कर सकते हो सोशल मीडिया, बट इसके अलग बेनिफिट्स होते हैं कुछ एप्लीकेशन कंट्रोल के। इफ इवन इफ आप कुछ एप्लीकेशन यूज कर रहे हो अपने उस पर बैकएंड में, ये उसको ही ब्लॉक करेगा, नॉट डायरेक्टली वाया ब्राउजर, करेक्ट। तो वो होता है, मतलब उसमें भी करेगा, बट फर्क ये है कि ये डायरेक्टली एप्लीकेशंस पे चल जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फंडा ही डिफरेंट है। अब DNS filtering intercepts DNS requests and directs them to a filtering service, blocks access to malicious or unwanted websites by directing DNS queries, ठीक है। अब जो malicious और ये unwanted वेबसाइट्स होती है ना, उनको सीधा वो कर देता है, क्या कहते हैं, रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। और मतलब उनको ब्लॉक कर देता है बेसिकली, ब्लॉक का मतलब रिडायरेक्ट हो ना, ब्लॉक कर देता है, उसको एक्सेस करने नहीं देगा तुम्हें, ठीक है। तो ये DNS अगर फिल्टरिंग डाल रखी है ना, तो ये इंटरसेप्ट कर लेता है पैकेट, ठीक है। तो वो फिल्टरिंग सर्विस की तरफ भेज देगा उसको, ना कि तुम्हें एक्सेस करवा के। पैकेट आना है चुपचाप वहां भेज दिया उसने, कह रहा नहीं मैं नहीं करने दूंगा एक्सेस, ठीक है। ये भी DNS अटैक से बहुत बचाता है, ठीक है। तो दिस इज अनदर वन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। बट वेब फिल्टरिंग के इंट्रो में इतना ही चाहिए कि स्पेसिफिक वेबसाइट, बंच ऑफ वेबसाइट्स, कैटेगरीज, कंटेंट, राइट, एप्लीकेशन, DNS इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए, इतना ही बहुत है। तो all these basically together can be called as web filtering, ठीक है। इतना ही टॉपिक है इसमें, बाकी इस पे डिटेल में जाएंगे वापस। कोई डाउट हो कुछ हो तो डेफिनेटली चैट बॉक्स में बताना। थैंक यू एवरीवन।